पंचमी के अवसर पर पशु मेला और यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता रहा है। निश्चित रूप से मेले हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में, लोगों के मेल जोल के कार्यक्रमों में मेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ग्रामीण कुटीर उद्योग के जो उत्पादन होते हैं उनको भी पब्लिक में एक तरह से बेचने का, सप्लाई करने का बहुत बड़ा ये माध्यम मेले हुआ करते थे। पिछले कुछ समय से ग्रामीण मेलों में आकर्षण जो है वो कम हुआ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले उत्पादों को मार्केटिंग उपलब्ध कराने की बात कही और हमारी संस्कृति और हमारी विरासत के संरक्षण की बात कही, तब से मेलों में पुनः दोबारा लोगों की रुचि बढ़ने लगी है। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संधारण में, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में मेलों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो बसंत पंचमी के इस मेले के आयोजन के अवसर पर सभी रूपबास विधानसभा क्षेत्र वासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये बसंत पंचमी का जो पर्व आ रहा है, ये हमारे आपके सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए और हम मेलों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। राजस्थान सरकार के माध्यम से इनके संरक्षण के लिए जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उनके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके मेलों के, ग्रामीण मेलों के आयोजन कराकर हमारी संस्कृति, हमारे उत्पाद और उनके मार्केटिंग की व्यवस्था ढंग से हो सके, उसके हमारे सकारात्मक प्रयास किए। जवाहर जी, कल जो बजट आया उसके अंदर पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए और गौपालक योजना एक सरकार ने कल ही बजट में एक बड़ी सौगात दी है। हालांकि बजट को सभी लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, विपक्ष अलग कह रहा है, पक्ष अपनी बात कर रहा है। आप किस तरीके देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, उनकी तो मैं ये कहता हूँ कि मती मारी गई है। जब हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदय लेखानुदान मांगे रख रही थी, तो उस समय ही उनको नहीं भारा था कि भाई ये एक तरह से लोगों के लोक कल्याण के लिए जिस तरह का लेखानुदान मांगों में ही जिस तरह का प्रावधान किया गया है, ऐसा पहले उनके राज में तो कभी था नहीं। वो तो बस तनख्वाह और ये वो पूर्ति करा करके रह जाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, उसमें माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो कल लेखानुदान मांगे रखी, उनमें धार्मिक स्थलों के विकास की बात रखी, उसमें महिला सशक्तिकरण की बात रखी, उसमें उन्होंने जिस तरह से 450 में गैस सिलेंडर देने की बात करी, गोपाल कार्ड बनाने की जो बात करी, बहुत बड़ा एक मैं तो ये कहूँगा किसानों के लिए तोहफा देने की बात करी है। गौपालन में उन्होंने बजट का प्रावधान करने की बात करी है और विभिन्न योजनाएं जिनमें हम लोगों को सरसब्ज करके उनको उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार की मदद कर सकते हैं, उनके प्रावधान किए हैं। 4 महीने की लेखानुदान मांगों में मैं ये कहूँगा कि अशोक गहलोत जी ने तो अपने पूरे बजट में नहीं की थी, उससे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए और उनकी गारंटी को पूरा करने के लिए राजस्थान की जनता को एक तरह से तोहफा देने का काम किया है। और राजस्थान की जनता अब सोच भी रही है कि हाँ, अब सुशासन आया है, हाँ हमारी ऐसी सरकार अब बनी है और निश्चित रूप से राजस्थान विकसित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल है। तो जी, आपने लगातार विधानसभा के अंदर मांग उठाई कि महियाना के झीलकेवाड़ा में भी धार्मिक स्थलों का पर्यटन का, लेकिन आपको कहीं ना कहीं निराशा हुई इस बात से लेकर? देखिए, निराशा की कोई बात नहीं है और मेरी देवस्थान विभाग के जो मंत्री हैं जोराराम जी, उनसे कल ही बात हुई है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए कि झीलकेवाड़ा के लिए एक विस्तृत और प्लानिंग करके और वो प्रोजेक्ट बनाकर देंगे। और अधिकारियों से मैं संपर्क में भी हूँ, मंत्री जी ने भी निर्देश दे दिए और हम सब मिलकर एक सरकार के साथ मिलकर झीलकेवाड़ा, क्योंकि चाहे वो जवाहर जी भाई साहब हो, चाहे मैं हूँ या मुख्यमंत्री जी खुद हो, हम सबकी कुल देवी है और हम सबका कर्तव्य भी बनता है कि वहाँ का डेवलपमेंट अच्छे से हो। वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है, क्योंकि भरतपुर अब से पहले जो विकास के डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री जी भी हमारे यहाँ से, मंत्री जी भी यहाँ से और मैं विधायक हूँ, तो एक ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और हम सब मिलकर झीलकेवाड़ा को भी विकसित करने का पूरा काम करेंगे। निराशा वाली कोई बात नहीं है और जो बजट आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि उस बजट के माध्यम से सरकार ने अपना एक विजन रखा है कि वो महिलाओं के लिए काम करना चाहती है, किसानों के लिए काम करना चाहती है, युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां लेखा अनुदान मांगों में रखी गई है। तो निश्चित तौर पर एक प्रोग्रेसिव बजट है और बहुत अच्छा काम सरकार करेगी, मेरे को ऐसी ही अपेक्षा है।